तो सर्कल क्या होता है, सर्कल जो है पॉइंट से बना हुआ है और ये जितने भी पॉइंट्स है वो इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम द सेंटर। तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम रेडियस बोलते हैं। तो सर्कल एक प्लेन पे कांस्टेंट डिस्टेंस रखता है ऑफ रेडियस r1 r2 r3 एज शोन इन द फिगर। कहाँ से? सेंटर से। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 3 सर्कल, फर्स्ट विद द सेंटर C1, सेकंड विद द सेंटर C2 एंड थर्ड विद द सेंटर C3। क्वेश्चन, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन देखेंगे तो इन टर्म्स ऑफ सर्कल के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर कोई लाइन जो है, जैसे हम डायग्राम में देख सकते हैं लाइन LNM, अगर वो सर्कल को टच नहीं कर रहा है या कट नहीं कर रहा है तो हम ऐसे लाइन को नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे विथ रेफरेंस टू आ सर्कल। एग्जाम्पल फिगर में हम देख रहे हैं कोई भी लाइन सर्कल को ना टच कर रहा है ना कट कर रहा है किसी भी पॉइंट पे, तो ऐसे लाइन विद रेफरेंस टू द सर्कल आर नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्वेश्चन, सीकेंट क्या होता है? तो अगर एक सर्कल है और सर्कल को 2 पॉइंट्स में कोई भी लाइन कट करता है तो हम उस लाइन को सीकेंट कहेंगे। तो डायग्राम में हम देख सकते हैं अगर लाइन R है तो वो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। अगर लाइन P है तो वो भी सर्कल को 2 पॉइंट्स में कट कर रहा है एंड Q भी सर्कल को 2 पॉइंट्स में कट कर रहा है। तो ये तीनों सीकेंट्स हो गए, तीनों लाइंस जो है वो सीकेंट्स हो गए। क्वेश्चन, टेंजेंट क्या होता है? तो टेंजेंट एक ऐसा लाइन है जो सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करेगा। तो यहाँ पे फिगर में हम देख सकते हैं लाइन L जो है वो सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, लाइन M भी जो है वो सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है। कहने का मतलब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है सर्कल का और लाइन का वो एक ही पॉइंट होना चाहिए, तब हम ऐसे लाइन को टेंजेंट कहेंगे। और जो टेंजेंट होता है सर्कल को वो हमेशा इंटरसेक्ट करेगा सर्कल को ओनली 1 पॉइंट पे। तो ये हमको ध्यान में रखना है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो टेंजेंट है टू अ सर्कल ये एक स्पेशल केस है। किसका? सीकेंट का। सीकेंट 2 पॉइंट पे कट करता है, टेंजेंट 1 पॉइंट पे टच करता है सर्कल को। तो एग्जाम्पल हम देख रहे हैं लाइन L और M में जो सर्कल है वो दोनों में एक पॉइंट ही कॉमन है इंटरसेक्शन का, द टेंजेंट। अब टेंजेंट क्या होता है? जो सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करता है, यानी सर्कल और लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही होता है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। अब एक टेंजेंट मान लेते हैं कि सर्कल को एक पॉइंट पे टच करते हुए जा रहा है और ये जो पॉइंट है उसके ऊपर सेंटर और ये पॉइंट के बीच में अगर हमने रेडियस हमारा दिख रहा है तो वो 90 डिग्री होगा टू द लाइन L जो डायग्राम में हमने कंसिडर किया है। तो हमें गिवन क्या है? डायग्राम हमने बना लिया है। लाइन L जो है ये टेंजेंट है, तो हमने लाइन L कंसिडर किया टेंजेंट है टू द सर्कल विद द सेंटर O, और ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो कॉमन है वो क्या है? A है। तो हमको प्रूफ क्या करना है? OA परपेंडिकुलर है टू द टेंजेंट। तो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम एक ऐसा पॉइंट लेंगे पॉइंट B लाइन L पे ही और OB को हम ज्वाइन कर लेंगे। तो हमारे पास क्या मिलेगा? सेगमेंट OA इज इक्वल टू सेगमेंट OC। क्यों? क्योंकि रेडाई है सर्कल का रेडाई सेम रहेगा। देयरफॉर सेगमेंट OA जो है इज लेस देन, हम बोल सकते हैं सेगमेंट OC प्लस सेगमेंट CB, क्योंकि अगर दूसरे रेडियस में थोड़ा सा और डिस्टेंस ऐड कर दे तो बड़ा ही हो जाएगा। लेकिन OC प्लस सेगमेंट CB क्या है? OB। तो सेगमेंट OB बड़ा हो जाएगा OA से। क्यों? क्योंकि OC भी कोलिनियर है, एक ही लाइन पे आ रहे हैं। तो जो पॉइंट B है क्योंकि रेडियस से बड़ा हो जा रहा है OB, पॉइंट B सर्कल के बाहर लाई करेगा। और ये हर एक पॉइंट के लिए ट्रू है लाइन L पे जितने भी पॉइंट है एक्सेप्ट पॉइंट A। तो ऐसा जब हम कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं रेडियस पे, तो वो पॉइंट सर्कल के बाहर जा रहा है, यानी OA ही एक ऐसा डिस्टेंस हमें मिल रहा है जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है पॉइंट से ओरिजिनेट कर रहा है सेंटर के। तो सेंटर से ओरिजिनेट करने वाला जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जो कि लाइन L पे टर्मिनेट हो रहा है, उससे हमको क्या मिलेगा कि OA ही हमारा रेडियस है। तो इसके कारण सेगमेंट OA जो है परपेंडिकुलर टू द लाइन L हो जाएगा। हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव? तो क्वेश्चन बोलता है कितने टेंजेंट एक सर्कल के पास हो सकते हैं? जितने पॉइंट्स है सर्कल के सरकमफेरेंस पे उतने टेंजेंट। तो इसका मतलब क्या है? इनफाइनाइट पॉइंट्स है सर्कल के सरकमफेरेंस पे तो उतने टेंजेंट हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अ सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट टेंजेंट्स। फिल इन द ब्लैंक्स। तो क्वेश्चन सेकंड का 1 देखेंगे, अ टेंजेंट टू अ सर्कल। अब हमें टेंजेंट पता है, टेंजेंट क्या होता है? ऐसा लाइन होता है जिसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द सर्कल
एक ही होता है। तो अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट्स। तो कितने पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करेगा टेंजेंट? जब कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों के बीच में एक ही होगा तो एक ही पॉइंट में वो इंटरसेक्ट करेगा। तो हमें क्या पता है? अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ सीकेंट। सीकेंट यहाँ पे क्या होता है? सर्कल को दो पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करता है, और क्योंकि ये स्पेशल केस है सीकेंट का, तो टेंजेंट सिर्फ एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है। तो टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन वन पॉइंट। A line intersecting a circle in 2 points is called a dash। तो एक लाइन है और वो सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है 2 पॉइंट में। तो अगर वो लाइन R है तो सर्कल को 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर वो लाइन P है तो सर्कल को वो 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर वो लाइन Q है तो वो सर्कल को 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, जैसा कि डायग्राम में हम देख सकते हैं। अब क्योंकि ये 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है तो हमको पता है ये क्या होता है, ये सीकेंट होता है। तो अ लाइन intersecting a circle in 2 points is called a secant। A circle can have dash parallel tangents at the most। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि parallel tangents, तो tangent हमको पता है is a line passing through only and only one point। यानी लाइन और सर्कल का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है कॉमन, वो एक ही रहेगा, तो उसको हम tangent बोलते हैं। तो एक सर्कल के पास पैरेलल tangents ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं? मतलब अगर दो लाइन एक में को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो हम उस दो लाइन को पैरेलल बोलेंगे। तो ऐसे नॉन इंटरसेक्टिंग पैरेलल टेंजेंट्स कितने हो सकते हैं सर्कल में? तो हम फिगर में देख सकते हैं कि दो ही टेंजेंट्स एक में को पैरेलल रह सकते हैं। अगर तीसरा टेंजेंट हम पैरेलल करने की कोशिश करेंगे इन दोनों टेंजेंट्स से तो वो पॉसिबल नहीं है। तो हमको एक ही पेयर मिलता है पैरेलल टेंजेंट का ज्यादा से ज्यादा किसी भी सर्कल के लिए। तो पैरेलल टेंजेंट कितने हो सकते हैं सर्कल के? ज्यादा से ज्यादा एक पेयर हो सकता है। जैसा कि हम फिगर में देख सकते हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी में से टेंजेंट्स पास हो रहे हैं, और ये पॉइंट्स कैसे हैं? ए एंड बी आर नथिंग बट द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर। तो ज्यादा से ज्यादा एक पेयर यानी दो पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं। द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड डैश। तो क्वेश्चन बोलता है कि जो कॉमन पॉइंट है किसका? टेंजेंट का। जो टेंजेंट है सर्कल को एंड द सर्कल, उसे हम क्या कहते हैं? तो यानी ये कौन सा पॉइंट है? इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड द सर्कल। तो ये पॉइंट से हमारा टेंजेंट पास होता है, तो इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमारा आंसर हो जाएगा। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। A tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 centimeter meets a line through the center O। तो हमको दिया हुआ है एक टेंजेंट है PQ, कहाँ पे है? पॉइंट P पे। और ये पॉइंट P किसका है? एक सर्कल का है, और उस सर्कल का रेडियस हमको 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये जो टेंजेंट है वो मीट करता है एक लाइन को थ्रू द पॉइंट O एट अ पॉइंट सो दैट OQ जो है 12 सेंटीमीटर है, तो हमको PQ का लेंथ फाइंड आउट करना है। तो ये हम फिगर देख सकते हैं। तो OQ हमको 12 सेंटीमीटर दिख रहा है फिगर में, एंड OP जो है 5 सेंटीमीटर हमको दिख रहा है। हमको PQ डिस्टेंस का लेंथ फाइंड आउट करना है। तो हमको एक प्रॉपर्टी पता है कि सेगमेंट फ्रॉम द सेंटर टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो 90 डिग्री वो होता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर, जहाँ पे साइड 1 एंड साइड 2 क्या है? आर द साइड कंटेनिंग 90 डिग्री एंड हाइपोटेनस इज द साइड अपोजिट टू द एंगल 90 डिग्री इन दैट ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो उसकी वैल्यूज पुट कर देंगे जो पता है हमको। OQ 12 पता है, OP 5 पता है, तो 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 5 लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू PQ स्क्वायर। तो 144 माइनस 25 मिल जाएगा। 12 का स्क्वायर इज 144, 5 का स्क्वायर इज 25, तो हमको 119 मिल जाएगा। तो स्क्वायर दूसरे साइड जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो PQ इज इक्वल टू रूट 119 मिल जाएगा। तो हमारा जो आंसर है ऑप्शन डी। ड्रॉ अ सर्कल एंड टू लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट। तो हमको एक सर्कल बनाने के लिए बोल रहा है और दो लाइन्स पैरेलल बनाने का है जो गिवन लाइन है उसको, सच दैट वन इज अ टेंजेंट, उसमें से एक टेंजेंट होना चाहिए एंड द अदर अ सेकेंड
होना चाहिए। तो एक टेंजेंट होना चाहिए, दूसरा सीकेंट होना चाहिए टू द सर्कल। तो पहले हमने सर्कल बना लिया विथ सेंटर O, फिर हमने डायमीटर को एक्सटेंड किया लाइन L करके, एक सुटेबल मेजर लेके राउंडर पे मेटल टिप ओरिजिन O पे रखकर C1 C2 हम कट कर लेंगे। फिर टेंजेंट बनाना है, जो कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमको कंसिडर कर लेना है सर्कल पे, उसके ऊपर मेटल टिप रखकर मेजर चेंज नहीं करना है, C3 C4 कट कर लेंगे। अब C2 और C1 जो है वो मेजर हम लेंगे राउंडर पे और C3 पे रख के C4 कट कर लेंगे, और सेम चीज हमको C5 पे रख के C6 कट कर लेना है। अब C6 एंड पॉइंट B उसको हम ज्वाइन कर लेंगे, तो हमको लाइन L सीकेंट मिल जाएगा हमारा। तो यहाँ पे लाइन M जो है इज द टेंजेंट एंड लाइन N जो है इज द सीकेंट। वो हमने ड्रॉ कर लिया है ऐसा कि वो पैरेलल है टू अ गिवन लाइन L। लेंथ ऑफ द टेंजेंट वो हम देखेंगे। तो एक सर्कल बना लिया, उस सर्कल को हमने पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से टेंजेंट ड्रॉ किया T1 एंड T2 के थ्रू, और एक एक्सटर्नल पॉइंट P, वहां से PT1 एक टेंजेंट ड्रॉ किया एंड PT2 एक दूसरा टेंजेंट ड्रॉ किया। तो जो लेंथ है सेगमेंट का ऑफ द टेंजेंट कहां से, एक्सटर्नल पॉइंट P से, वो हो गया PT1 एंड PT2 रिस्पेक्टिवली। क्यों? क्योंकि हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, T1 एंड T2 है। तो PT1 एंड PT2 ये जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल, ये हम देखेंगे। तो सेगमेंट PT1 एंड सेगमेंट PT2 क्या हो गया, हमारा लेंथ हो गया यहाँ पे ऑफ द टेंजेंट्स। Theorem: the lengths of tangents drawn from an external point। अगर एक सर्कल है और एक एक्सटर्नल पॉइंट कंसिडर किया गया है और वहां से टेंजेंट्स अगर ड्रॉ किए गए हैं, तो उसके जो लेंथ रहेंगे फ्रॉम दिस एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल वो इक्वल आना है। ये थ्योरम कहता है जब जब ऐसा रहेगा तब तब टेंजेंट्स जो है वो इक्वल आएंगे। कौन सा, PQ एंड PR इक्वल आएंगे। तो गिवन हमको क्या दिया हुआ है कि PQ एंड PR जो है वो क्या है, टेंजेंट्स दिए हुए हैं, और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट Q है एंड R है। तो PQ एक टेंजेंट हो गया, Q से पास हो रहा है, एंड PR एक टेंजेंट हो गया, R से पास हो रहा है। हमको प्रूफ ये करना है कि सेगमेंट PQ एंड PR जो है वो इक्वल है। सेगमेंट PQ इज इक्वल टू सेगमेंट PR, ये प्रूफ करना है। तो हम कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम ज्वाइन करेंगे OP को, OQ को एंड OR को। उसके बाद हम ट्रायंगल POQ एंड ट्रायंगल POR इसको कंसिडर करेंगे। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि एंगल PQO एंड एंगल PRO दोनों इक्वल है। क्यों? क्योंकि दोनों जो है 90 डिग्री एंगल्स है, क्योंकि एंगल्स बिटवीन द रेडाई एंड द टेंजेंट। तो टेंजेंट और रेडियस के बीच में हमेशा एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ये हमको पता है। तो दोनों एंगल इक्वल हो गए। सेगमेंट OQ एंड सेगमेंट OR जो है वो इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो सेगमेंट है वो रेडाई है ऑफ द सेम सर्कल। अब रेडियस ऑफ द सेम सर्कल हमेशा इक्वल रहते हैं। नाउ सेगमेंट OP इज इक्वल टू सेगमेंट OP, क्योंकि ये दोनों कॉमन है, सेम सेगमेंट की बात हो रही है। देयरफॉर द ट्रायंगल POQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल POR बाय राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। तो हम सेगमेंट PQ इज इक्वल टू सेगमेंट PR ले सकते हैं बाय CPCT। हेंस प्रूव दैट इन टू कोसेंट्रिक सर्कल्स, कोसेंट्रिक मतलब दोनों सर्कल का जो सेंटर है वो सेम है। तो अगर ऐसे दो सर्कल हमको दिए गए हैं तो हमको प्रूफ करना है कि जो द कॉर्ड है ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो अब कोसेंट्रिक सर्कल्स हमको दिए हुए हैं ऐसे, मतलब जिसका सेंटर सेम है। अब ये जो AB कॉर्ड है किसका, बड़े वाले सर्कल का, वो अगर छोटे वाले सर्कल को टच करता है पॉइंट P पे, तो जो AB है वो बाइसेक्ट हो जाएगा सच दैट AP इज इक्वल टू PB। ये हमको प्रूफ करना है। तो हमको दिया हुआ क्या है, C1 एंड C2 आर द टू कोसेंट्रिक सर्कल्स, और सेगमेंट AB कैसा है, वो कॉर्ड है बड़े वाले सर्कल का C2 का, सच दैट वो टच करता है छोटे वाले सर्कल को एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P, यानी वो टेंजेंट हो जाता है छोटे वाले सर्कल को। तो हमको प्रूफ करना है सेगमेंट AP जो है वो इज इक्वल टू सेगमेंट BP आएगा। तो हम कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, OP को, OA को एंड OB को हम ज्वाइन कर लेंगे। तो उससे हमको क्या मिलेगा, ट्रायंगल POA एंड ट्रायंगल POB पहले कंसिडर करेंगे। इसमें हम क्या देखते हैं कि एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OPB इज इक्वल टू 90 डिग्री देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये एंगल्स है बिटवीन द रेडियस एंड द टेंजेंट, और ये हमको पता है कि एंगल बिटवीन द रेडियस एंड द टेंजेंट वो 90 डिग्री होते हैं। तो दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। एंड सेगमेंट OA इज इक्वल टू सेगमेंट OB। क्यों? क्योंकि रेडाई ऑफ द सेम सर्कल, ये रेडियस हो गए सेम सर्कल के। देन सेगमेंट OP इज इक्वल टू सेगमेंट OP। क्यों? क्योंकि ये कॉमन सेगमेंट है, सेम सेगमेंट की बात हो रही है। तो इन तीनों चीजें से हमको क्या पता चल रहा
रहा है कि ट्रायंगल POA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल POB बाय राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। तो हम CPCT ले सकते हैं, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स से हमको क्या मिल जाएगा, दोनों सेगमेंट इक्वल मिल जाएंगे। टू टेंजेंट्स TP and TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विथ सेंटर O। तो हमको दो टेंजेंट दिया हुआ है TP एंड TQ, और ये कैसा दिया हुआ है, ये बनाए गए हैं टू अ सर्कल जिसका सेंटर O है, और ये दोनों टेंजेंट एक एक्सटर्नल पॉइंट T से ओरिजिनेट हो रहे हैं। तो हमको प्रूफ करना है कि एंगल PTQ इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल OPQ। तो ये डायग्राम से हमको देखने को मिल रहा है कि PTQ इज ट्वाइस एंगल OPQ, ये हमको प्रूफ करना है। तो हमको जो दिया हुआ है वो पहले लिख लेंगे। दो टेंजेंट्स हमको दिया हुआ है TP एंड TQ, कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट T, और कहाँ से पास हो रहे हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P एंड Q से पास हो रहे हैं रिस्पेक्टिवली। एंड सेगमेंट PQ जो है हम देख सकते हैं इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल, वो कॉर्ड हो गया। हमको प्रूफ करना है एंगल PTQ इज ट्वाइस द एंगल OPQ एज शोन इन द फिगर। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन जो हमको क्वेश्चन में दिया गया है, सबसे पहले तो हमको क्या मिलता है कि एंगल TPO इज इक्वल टू 90 डिग्री हम देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि एंगल्स जो है बिटवीन द रेडियस एंड द टेंजेंट वो हमेशा 90 डिग्री होते हैं। तो एंगल TPO 90 डिग्री हो जाएगा, इसको हम 1 बोल देंगे। साथ ही साथ हम क्या देख सकते हैं कि सेगमेंट TP जो है इज इक्वल टू सेगमेंट TQ। क्यों? क्योंकि टेंजेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट TP एंड TQ क्या है, दोनों टेंजेंट है, और इसके पहले वाली में हमने प्रूफ किया था कि टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। तो हम देख सकते हैं कि ट्रायंगल TPQ जो है वो एक आइसोसेलिस ट्रायंगल बन जाता है। आइसोसेलिस ट्रायंगल में क्या होते हैं, दो साइड्स जो है वो इक्वल हो जाते हैं। अब हम ट्रायंगल TPQ को कंसिडर करेंगे, उसमें हम देखेंगे कि TPQ प्लस एंगल PQT प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल। तो ट्रायंगल TPQ में तीनों एंगल का एडिशन 180 डिग्री होता है। देयरफॉर एंगल TPQ प्लस एंगल TPQ प्लस एंगल PTQ, अब ये तो आइसोसेलिस ट्रायंगल की बात चल रही थी, तो उसमें से तो दो एंगल इक्वल है, तो हमको 2 टाइम्स एंगल TPQ प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 180 डिग्री मिल जाएगा। अब 2 टाइम्स एंगल TPQ प्लस PTQ इज इक्वल टू 180 डिग्री को हम 2 इंटू 90 डिग्री ऐसे हम लिख सकते हैं। तो 90 डिग्री एंगल जो है एंगल TPO है, सिंस 1 में हमने देखा है कि वो 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री की जगह हम ये एंगल हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो एंगल TPQ प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल TPQ प्लस OPQ, ये दोनों एंगल मिला के TPO बनाते हैं क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स। तो हमको क्या मिलेगा, 2 अंदर भेज देंगे तो 2 टाइम्स TPQ प्लस 2 टाइम्स OPQ मिल जाएगा। अब जो सिमिलर एंगल्स है उसको हम एक साथ ला लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं कि वो दोनों कैंसिल हो रहे हैं। तो हमको क्या मिल रहा है, एंगल PTQ इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल OPQ, हेंस प्रूव्ड। सर्कल का कॉर्ड दिया हुआ है PQ करके, और उसका लेंथ भी दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर का है, एंड 5 सेंटीमीटर का रेडियस है उसका। P से पास हो रहे हैं टेंजेंट और Q से पास हो रहे हैं, और एक पॉइंट T पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो हमको TP का जो लेंथ है वो फाइंड आउट करना है। 5 सेंटीमीटर का रेडियस बना लिया, 8 सेंटीमीटर का कॉर्ड बना लिया, एंड एक्सटर्नल कॉमन पॉइंट T से दो टेंजेंट जाते हुए हमने बना लिया, एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P एंड Q हम देख सकते हैं। तो हमें दो टेंजेंट्स दिए हुए हैं TP एंड TQ, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P एंड Q रिस्पेक्टिवली इनसे पास हो रहे हैं। फिर जो सेगमेंट PQ है वो हमको दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर का, और बोला गया है कि ये कॉर्ड है सर्कल का। रेडियस हमको दिया गया है PO इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और सेगमेंट TP हमको निकालना है। तो हम पहले कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, ज्वाइन करेंगे हम TO। डायग्राम में हम देख सकते हैं कि एंगल PRO इज इक्वल टू 90 डिग्री है, एंड सेगमेंट PR इज इक्वल टू 8/2 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर हमको मिल जाएगा, क्योंकि जो सेगमेंट है फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अब हम राइट ट्रायंगल कंसिडर करेंगे PRO, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर, तो यानी PO स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस RO स्क्वायर हमको मिल गया। वैल्यू पुट करेंगे तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस RO स्क्वायर। 16 दूसरे साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 25 माइनस 16 इज इक्वल टू RO स्क्वायर, यानी RO स्क्वायर इज इक्वल टू 9, यानी RO स्क्वायर दूसरे साइड जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो 3 मिल जाएगा हमको। तो RO कितने लेंथ का हो गया, 3 सेंटीमीटर हो गया। अब एंगल TPO कितना है, 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि एंगल जो है रेडियस एंड टेंजेंट के बीच में हमेशा 90 डिग्री होता है। तो हमको TPR प्लस एंगल OPR इज इक्वल टू 90 डिग्री को हम इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे। ऑल्सो एंगल TPR प्लस एंगल TRP प्लस एंगल PTR इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी
ऑफ द ट्रायंगल हमने इसको लगाया है। देयरफॉर एंगल TPR प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल PTR इज इक्वल टू 180 डिग्री मिल गया, क्योंकि लीनियर पेयर विथ एंगल PRO। देयरफॉर एंगल TPR प्लस एंगल PTR इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री मिल जाएगा। अब 180 में से 90 डिग्री जाएगा तो हमको 90 डिग्री बचेगा, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 बोल देंगे। नाउ फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, राइट हैंड साइड क्योंकि 90 डिग्री दिख रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो एंगल TPR प्लस एंगल PTR इज इक्वल टू एंगल TPR प्लस एंगल OPR। अब इक्वल एंगल जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में से कट करेंगे तो एंगल PTR इज इक्वल टू एंगल OPR मिलेगा, इसको हम 4 बोल देंगे। नाउ इन ट्रायंगल TRP एंड ट्रायंगल PRO, एंगल PTR इज इक्वल टू एंगल OPR 4 से, एंड एंगल TRP इज इक्वल टू एंगल PRO। क्यों? क्योंकि दोनों जो है 90 डिग्री है। देयरफॉर ट्रायंगल TRP इज सिमिलर टू ट्रायंगल PRO बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है सिमिलर ट्रायंगल के वो प्रोपोर्शन में हो जाएंगे, उनके रेशियोज इक्वल हो जाएंगे, तो TP अपॉन PO इज इक्वल टू RP अपॉन RO मिल जाएगा। देयरफॉर वैल्यू पुट करेंगे तो TP अपॉन 5 इज इक्वल टू 4/3 मिलेगा। 5 को दूसरे साइड जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन जाएगा, इज इक्वल टू 20/3 मिल जाएगा। तो TP इज इक्वल टू 6 2/3 सेंटीमीटर मिल गया। From a point Q, the length of the tangent to a circle is 24 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पॉइंट Q है, वहां से जो लेंथ है टेंजेंट का सर्कल को 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। और सेंटर से पॉइंट Q का जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बोलता है कि रेडियस ऑफ द सर्कल क्या है। 4 ऑप्शन हमको दिए हुए हैं, तो फाइंड आउट करेंगे हम। तो जो कंडीशन हमको दिया हुआ है उस हिसाब से हम डायग्राम बना लेंगे। हमको क्या कंडीशन दिया हुआ है, P का जो डिस्टेंस है यानी लेंथ ऑफ द टेंजेंट वो 24 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, एंड Q का जो डिस्टेंस है सेंटर से वो 25 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। तो हमने वो डायग्राम में दिखा दिया। तो QP इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड QO हमको 25 सेंटीमीटर अगर दिया है तो PO की वैल्यू निकालो, क्वेश्चन कहता है। तो हमको पता है कि एंगल OPQ जो है वो 90 डिग्री का मिलेगा हमको डायग्राम में। क्यों? क्योंकि ये एंगल जो है वो बिटवीन द रेडियस एंड द टेंजेंट है। जब भी एंगल बिटवीन द रेडियस एंड द टेंजेंट रहेगा वो हमेशा 90 डिग्री का रहेगा। तो जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा OPQ। तो OPQ को कंसिडर करेंगे, उस पे राइट एंगल ट्रायंगल होने के कारण पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, यानी हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। जहाँ पे साइड 1 एंड साइड 2 क्या है, आर द साइड्स कंटेनिंग 90 डिग्री है, एंड हाइपोटेनियस इज द साइड अपोजिट टू एंगल 90 इन दैट राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस केस में OPQ में तो QO स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर मिल जाएगा। जो वैल्यू हमको पता है वो हम पुट कर देंगे। QO 25 पता है हमको, PQ 24 पता है, वैल्यू पुट कर देंगे। 24 का स्क्वायर हो जाता है 576, 25 का 625। तो नंबर एक साथ लाएंगे तो 576 नेगेटिव हो जाएगा, तो हमको PO स्क्वायर इज इक्वल टू 49 मिलेगा। स्क्वायर दूसरे साइड जाएगा तो रूट हो जाएगा, रूट ऑफ 49 7 हमको मिल जाएगा। तो PO कितना मिल गया हमको, 7 सेंटीमीटर मिल गया। यानी ऑप्शन A जो है हमारा वो करेक्ट ऑप्शन हो गया। इन फिगर इफ TP एंड TQ, मतलब हमको डायग्राम दिया गया है, तो इस डायग्राम में हमको क्या देखने को मिलेगा, TP एंड TQ जो है दो टेंजेंट्स है सर्कल को, और ये सर्कल का सेंटर O है, और ये दो टेंजेंट्स ऐसे है TP एंड TQ कि एंगल POQ जो है 110 डिग्री हमको मिल रहा है। तो एंगल PTQ हमको कितना मिलेगा, ऑप्शन दिए हुए हैं और डायग्राम भी हमको गिवन है, तो वो अभी हम डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। तो सर्कल विद सेंटर O हम देखेंगे, उसमें TP एंड TQ हमारे पास टेंजेंट दिए हुए हैं, एंड POQ जो है 110 डिग्री हमको दिया हुआ है। तो PTQ का वैल्यू हमको निकालना है, तो जो गिवन है वो हम लिख लेंगे। PO एंड OQ आर द टेंजेंट्स टू द सर्कल विद सेंटर O, ये हमको गिवन है। और एक मेजर दिया हुआ है एंगल POQ का 110 डिग्री, और हमको फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है कि एंगल PTQ का मेजर निकालो। तो एंगल TPO एंड एंगल TQO ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे। 90 डिग्री कैसे हो जाएंगे, क्योंकि हमको पता है एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द रेडियस वो हमेशा 90 डिग्री होते हैं। तो ये दोनों एंगल जो है 90 डिग्री हो जाएंगे और दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो क्वाड्रिलेटरल PTQO, इसमें हमको क्या पता है कि क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल होते हैं और चारों का एडिशन जो है 360 डिग्री होता है, ये हमको पता है। एंगल्स हम प्रॉपर्टी ऑफ द क्वाड्रिलेटरल से, तो चारों एंगल का एडिशन 360 हमने लिख लिया। क्यों? क्योंकि ये चारों एंगल जो है क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइडेड फिगर, 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर। अब जो वैल्यू हमको इसमें पता है वो हम पुट कर देंगे। तो हमको क्या मिलेगा, 90 डिग्री प्लस एंगल POQ प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये 90 डिग्री कहां से मिला, इक्वेशन 1 से, क्योंकि ये दोनों एंगल कैसे है, एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द रेडियस है। तो नंबर एक साथ लाएंगे तो हमको 110 डिग्री प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 360 माइनस 90, यानी फिर 110 को भी राइट हैंड साइड भेजेंगे तो वो भी माइनस में हो जाएगा, यानी हमको 360 माइनस 180 माइनस 110 देखने को मिलेगा। तो 360 में से
180 जाएगा तो 180 बचेगा, और 180 में से 110 जाएगा तो 70 डिग्री बच जाएगा। तो एंगल PTQ हमको 70 डिग्री मिल गया। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। दो टेंजेंट यहाँ पे भी दिए हुए हैं, टेंजेंट PA एंड PB। कहाँ से? एक पॉइंट है वहां से ओरिजिनेट हो रहे हैं दोनों, पॉइंट P से, और किसको? टू अ सर्कल विद द सेंटर O को, ये दोनों टेंजेंट्स है। और ये टेंजेंट कैसे है? ये इंक्लाइंड है, एक मेक में ये कुछ एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं दोनों टेंजेंट PA एंड PB। तो कितना एंगल फॉर्म कर रहे हैं? 80 डिग्री का। तो हमको एंगल POA का मेजर निकालना है, कितना है, ऑप्शन दिए हुए हमको। तो सबसे पहले डायग्राम हम ड्रॉ कर लेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। दो टेंजेंट हमको दिया हुआ है PA एंड PB, कॉमन पॉइंट P से, तो A एंड B हमारा क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो जाएगा दोनों टेंजेंट का। तो क्योंकि टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री रहता है, तो फिगर में हमने इसको 90 डिग्री डिनोट कर दिया। और हमको APB का मेजर दिया हुआ है 80 डिग्री। तो जो गिवन डेटा है वो हम लिख लेंगे। PA एंड PB क्या है? टेंजेंट है टू द सर्कल विद द सेंटर O, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट A और B से पास हो रहा है, और एक एंगल का मेजर दिया हुआ है, एंगल APB इज इक्वल टू 80 डिग्री। अब हमको फाइंड आउट करना है कि एंगल POA का मेजर कितना है। तो हम सोल्यूशन निकालेंगे। हमको क्या दिख रहा है डायग्राम में से? हमको ये पता चल रहा है कि एंगल PAO एंड एंगल PBO ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो एंगल है आर द एंगल्स बिटवीन द टेंजेंट एंड द रेडियस। और हमको ये पता है कि टेंजेंट और रेडियस के बीच में जब भी कोई एंगल आता है वो 90 डिग्री का हो जाता है, क्योंकि टेंजेंट्स एंड द रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अब हम क्वाड्रिलैटरल कंसीडर करेंगे AOBP का। तो हमको एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द क्वाड्रिलैटरल से क्या पता है कि क्वाड्रिलैटरल में चारों एंगल जो है वो 360 डिग्री सम देंगे, एडिशन देंगे उनका। अब इसमें से PAO एंड PBO हमको पता है दोनों 90 डिग्री के हैं। अब क्वाड्रिलैटरल क्या होता है? इज द क्लोज 4 साइडेड फिगर होता है। तो 4 एंगल होते हैं, उसमें से 2 हमको पता है, और चारों एंगल के एडिशन 360 होते हैं। तो 2 90 डिग्री हमको पता है, और एक एंगल दिया हुआ है क्वेश्चन में ही 80 डिग्री। तो हमको एंगल AOB इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 360। राइट हैंड साइड में है, उधर सारे नंबर भेज देंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा, -90 -90 -80, -90 -90 180 हो जाएगा, 180 प्लस 80 260 हो जाएगा। तो 360 में से 260 जाएगा तो 100 डिग्री हमको मिल जाएगा एंगल AOB को। हमने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। अब ट्रायंगल APO कंसीडर करेंगे एंड BPO कंसीडर करेंगे। हमको इस दोनों ट्रायंगल में क्या मिलेगा? सेगमेंट AP इज इक्वल टू सेगमेंट PB। क्यों? क्योंकि दोनों टेंजेंट है फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल। तो हमको क्या पता है, जब टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल होता है तो दोनों टेंजेंट कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो AP इज इक्वल टू PB मिल गया। अब AO इज इक्वल टू BO मिल जाएगा, क्योंकि ये दोनों रेडियस है सेम सर्कल के रेडियस तो इक्वल मेजर के होते हैं। तो AO और BO इक्वल हो गया। एंड सेगमेंट OP इज इक्वल टू सेगमेंट OP मिल जाएगा, कॉमन सेगमेंट हो गया ये दोनों ट्रायंगल के बीच का। तो दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम इसमें करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो CPCT लगाए तो हमको एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल BOP मिल गया। देयरफॉर OP क्या है? इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। बट एंगल AOB हमको कितना है? 100 डिग्री हमने निकाला हुआ है इक्वेशन 2 से, हम देख सकते हैं। तो एंगल AOP कितना हो जाएगा? 100/2 यानी 50 डिग्री हमको मिल जाएगा। तो ऑप्शन जो है A करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन। अब हमको प्रूफ करना है कि जो टेंजेंट्स है ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। डायमीटर क्या होता है? इज द बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो डायमीटर जब हम लेंगे तो उसके 2 एंड पॉइंट हमको नजर आएंगे। तो उस 2 एंड पॉइंट पे जब भी टेंजेंट रहेंगे तो उसको हमको प्रूफ करना है कि ये दोनों टेंजेंट हमेशा पैरेलल आएंगे। तो टेंजेंट पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट Q एंड B, जो कि एंड पॉइंट्स है डायमीटर QB का, वो पैरेलल है, ये हमको बताना है। तो गिवन हमको PR एंड AC क्या दिया हुआ है? आर द टेंजेंट्स टू द सर्कल। ये हमको दिया हुआ है कि ये टेंजेंट है किसका? सर्कल का। और कौन से सर्कल का? विद द सेंटर O। हम ये दिया हुआ है हमको। अब एक टेंजेंट Q से पास हो रहा है, दूसरा टेंजेंट B से पास हो रहा है, जहां पे Q एंड B क्या है? आर द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल विद द सेंटर O। और डायमीटर हमको क्या दिया हुआ है? AB। हमको क्या प्रूफ करना है कि PR जो है सेगमेंट वो पैरेलल है AC के, यानी टेंजेंट PR एंड AC जो है वो पैरेलल है। तो हमको कुछ पता है। क्या हमको पता है? एंगल PQO जो है इज इक्वल टू एंगल RQO इज इक्वल टू एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल CBO इज इक्वल टू 90 डिग्री हमको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये सारे एंगल्स कैसे हैं? आर द एंगल्स बिटवीन टेंजेंट एंड द रेडियस। और हमको पता है कि एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एंड द रेडियस आर परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री मेजर का होता है, क्योंकि रेडियस एंड द टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अब लाइन PQ एंड AC हम कंसिडर करेंगे, और इस लाइन के लिए ट्रांसवर्सल BQ को हम कंसिडर करेंगे। तो हमको क्या मिलेगा? एंगल PQB इज इक्वल टू एंगल CBQ। क्यों? क्योंकि दोनों जो है 90 डिग्री है। कहां से? फ्रॉम इक्वेशन 1। PR पैरेलल टू हमको
हमको AC मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल टेस्ट के कारण, जिसमें जब अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं तो जो लाइन से वो पैरेलल हो जाते हैं। प्रूफ दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। तो हमको प्रूफ करना है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यानी जहां से टेंजेंट पास होता है उस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे अगर परपेंडिकुलर हमने बनाया तो वो सेंटर से पास होगा। तो कहने का मतलब क्या है, जो P से रे निकलेगा परपेंडिकुलर रे, वो सेंटर O से पास होगा। तो हमको AB दिया हुआ है टेंजेंट टू द सर्कल, ये हमको गिवन है, टेंजेंट दिया हुआ है। वो बोल रहा है क्वेश्चन में कि टेंजेंट है एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, तो हमने वो AB ले लिया एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को हमने P से डिनोट कर लिया। हमको प्रूफ करना है जब P से परपेंडिकुलर रे हम निकालेंगे तो वो सेंटर O से पास होगा, यानी परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये हमको प्रूफ करना है। तो हम इसको कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से प्रूफ करेंगे। हम पहले मान के चलेंगे कि अगर हमने पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से परपेंडिकुलर निकाला तो वो सेंटर से पास नहीं होगा, ये हम मान के चलेंगे। लेकिन हमने डायग्राम में क्या देखा है, हमारा सेंटर तो O है, तो ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से हम परपेंडिकुलर बनाएंगे जब वो O से नहीं पास होगा तो कहीं ना कहीं से तो पास होगा ना, क्योंकि हम परपेंडिकुलर तो निकालेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे से। तो ये जो परपेंडिकुलर है कोई ना कोई पॉइंट से तो पास होगा, अगर सेंटर से पास नहीं होगा तो हम बोल देंगे कि एक ऐसा पॉइंट है O डैश जहां से ये पास होगा। तो यानी हमको PO डैश जो है वो कहां से पास हो रहा है, हमारा एक दूसरा पॉइंट है O डैश से। O डैश क्या है, वो सेंटर नहीं है। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से हमने एक परपेंडिकुलर निकाला, वो O डैश से पास हो रहा है, PO डैश बन रहा है। तो एंगल O डैश PB इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी परपेंडिकुलर ही तो निकाला है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P से, तो O डैश PB 90 डिग्री हो जाएगा। लेकिन हमको दिया हुआ क्या है, हमको गिवन है O सेंटर है सर्कल का और P जो है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो ये जो कंडीशन है इससे हमको पता है कि एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द रेडियस कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो इस कंडीशन से हमको ये पता चलता है अगर OP हमने ज्वाइन किया, अब OP परपेंडिकुलर है या नहीं है उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन हमको ये पता है कि OP अगर ज्वाइन किया तो OPB इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। देयरफॉर 1 एंड 2 से हमको क्या मिलेंगे, राइट हैंड साइड इक्वेशन 1 का भी 90 डिग्री है, राइट हैंड साइड इक्वेशन 2 का भी 90 डिग्री है, यानी दोनों के लेफ्ट हैंड साइड कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर एंगल O डैश PB इज इक्वल टू एंगल OPB हो जाएगा। लेकिन डायग्राम से हम क्लियरली देख सकते हैं कि एंगल O डैश PB जो है वो छोटा है एंगल OPB से, तो O डैश PB जो है इक्वल टू OPB ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो ये ऐसा सिचुएशन क्यों आ रहा है हमारे पास कि O डैश PB कैन नॉट बी इक्वल टू एंगल OPB, एंगल O डैश PB इक्वल टू एंगल OPB पॉसिबल नहीं है, कैन नॉट हैपन। ये कंडीशन क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने कंसिडर किया था कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट डज नॉट पास थ्रू द सेंटर, इसलिए ये कंडीशन आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, O डैश P एंड OP जो है वो कोइंसाइड होंगे तभी एंगल O डैश PB इज इक्वल टू एंगल OPB आएगा, यानी हमारा जो परपेंडिकुलर है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पासेस थ्रू द सेंटर। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट from a point A at distance 5 centimeter from the center of the circle is 4 centimeter। मतलब जो लेंथ है टेंजेंट का, और ये टेंजेंट कहाँ पे है, टेंजेंट ये फ्रॉम अ पॉइंट A से है, A से ये ओरिजिनेट हो रहा है टेंजेंट, और ये पॉइंट A कितना कहाँ पे है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल से है। तो पॉइंट A 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल से है, और लेंथ हमको कितना दे रहा है, इज 4 सेंटीमीटर। तो टेंजेंट का हमको लेंथ है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो गिवन लिख लेंगे A इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड टेंजेंट AP इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। और हमको क्या पता है कि एंगल APO इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो एंगल है ये बिटवीन द रेडियस एंड द टेंजेंट है, इसलिए क्योंकि रेडाई एंड टेंजेंट के बीच में जो भी एंगल रहेगा वो हमेशा 90 डिग्री रहेगा। तो हमारा जो ट्रायंगल है वो APO राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो इस पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमको क्या मिल जाएगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर, जहां पे साइड 1 एंड साइड 2 क्या है, आर द साइड कंटेनिंग 90 डिग्री एंड हाइपोटेनियस इज द साइड अपोजिट टू द एंगल 90 डिग्री ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। इस केस में राइट एंगल ट्रायंगल APO। तो हमको AO स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर मिल जाएगा। जो वैल्यू पता है हम लिख देंगे, AO का वैल्यू लिख देंगे, AP का वैल्यू लिख देंगे, नंबर एक साथ ले जाएंगे तो OP स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर मिल जाएगा, यानी OP स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16, यानी स्क्वायर राइट हैंड साइड में जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो OP इज इक्वल टू रूट ऑफ 9 यानी 3 मिल जाएगा हमको, यानी द रेडियस ऑफ द सर्कल कितना मिल गया, 3 सेंटीमीटर। 2 कोसेंट्रिक सर्कल्स। कोसेंट्रिक सर्कल्स मतलब एक ही सेंटर से बना हुआ दो सर्कल, यानी दो सर्कल हैविंग सेम सेंटर। तो उनके रेडियस दिए हुए हैं एज 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, मतलब छोटा वाला सर्कल का रेडियस
3 सेंटीमीटर होगा एंड बड़े वाले सर्कल का 5 सेंटीमीटर, ये हमको समझ में आता है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। तो जो बड़ा सर्कल है डायग्राम में हम देख सकते हैं उसका एक कॉर्ड रहेगा जिसको हमने नेम AC दे दिया है, वो छोटे सर्कल को टच करता है एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट B पे। तो छोटे सर्कल के लिए AC जो है वो टेंजेंट बन जाएगा। तो हमें जो गिवन दिया है वो लिख लेंगे, OB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर हमको दिया हुआ है एंड OA इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हमको दिया हुआ है। तो OB क्या है, रेडियस है, एंड AC क्या है, इज द सेगमेंट पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो AC जो है क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से पास हो रहा है पॉइंट B से, तो वो छोटे सर्कल का वो टेंजेंट हो गया। तो OB जो है वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा AC का। क्यों, क्योंकि सेगमेंट फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। और परपेंडिकुलर क्यों हो जाएगा, क्योंकि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से फ्रॉम द सेंटर। तो हमारे पास एंगल OBA इज इक्वल टू OBC इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा एंड सेगमेंट AB इज इक्वल टू सेगमेंट BC, इसको हम 1 बोल देंगे। AB एंड BC इक्वल हो जाएगा। नाउ इन ट्रायंगल OBC राइट एंगल ट्रायंगल होने के कारण पाइथागोरस थ्योरम हम इसमें लगा देंगे। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर हमको मिल जाएगा, वेयर साइड 1 एंड साइड 2 आर द साइड कंटेनिंग 90 डिग्री एंड हाइपोटेनस इज द साइड अपोजिट टू 90 डिग्री एंगल। तो OC स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हमको मिल रहा है। देयरफॉर 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हमको मिल जाएगा। तो नंबर एक साथ लाएंगे तो 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर मिल जाएगा। BC स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर यानी 25 माइनस 9 यानी हमको 16 मिल जाएगा। तो जब स्क्वायर राइट हैंड साइड में जाएगा तो वो रूट हो जाएगा। तो BC इज इक्वल टू रूट ऑफ 16 इज 4। तो BC की वैल्यू हमको 4 मिल गई। अब AC क्या है, AC इज नथिंग बट 2 टाइम्स BC। क्यों, क्योंकि ABC जो है कोलिनियर है और साथ ही साथ फ्रॉम 1 हमको देखने को मिल रहा है। तो AC इज इक्वल टू BC, तो अभी हमने 4 निकाला तो 2 इंटू 4 इज 8। तो हमारे पास जो लेंथ ऑफ द कॉर्ड है लार्जर सर्कल का 8 सेंटीमीटर मिल गया। क्वाड्रिलैटरल ABCD, तो एक 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर है जिसके वर्टाइसेस ABCD है रिस्पेक्टिवली, उसे ड्रॉ किया गया है टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। तो वो सर्कल को सर्कमस्क्राइब करेगा। तो हमको प्रूफ करना है कि AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे क्वाड्रिलैटरल ABCD डायग्राम में वो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है और जो साइड से क्वाड्रिलैटरल के वो पास कर रहे हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P, Q, R एंड S रिस्पेक्टिवली। तो हमें क्या दिया हुआ है, सर्कल दिया हुआ है एक जिसका सेंटर O है और वो कैसा है, वो सर्कमस्क्राइब्ड हुआ है बाय द क्वाड्रिलैटरल ABCD। तो हमको प्रूफ करना है AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। तो जो फिगर है उससे हम क्या देख सकते हैं कि DS इज इक्वल टू DR मिलेगा हमको। क्यों, क्योंकि हमें पता है जो टेंजेंट्स है एक्सटर्नल पॉइंट से जब ड्रॉ किए जाते हैं टू द सर्कल तो वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो DS इज इक्वल टू DR हो गया। सिमिलरली CR इज इक्वल टू CQ मिलेगा। रीजन क्या है, सेम कि जो टेंजेंट्स है CR और CQ टेंजेंट्स बन रहे हैं। तो जो टेंजेंट्स है ऑन द सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, तो एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ पे C है। तो दोनों इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 एंड 2 बोल देंगे। अब सिमिलरली हमको BQ इज इक्वल टू BP मिलेगा। अब ये दोनों भी टेंजेंट्स बन जाएंगे सर्कल के लिए फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट B। तो क्योंकि ये टेंजेंट्स बनेंगे तो दोनों इसलिए इक्वल मिल गया, इसको हम 3 बोल देंगे। अगेन AS इज इक्वल टू AP मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों भी टेंजेंट्स है सेम सर्कल पे फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट A। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 4 बोल देंगे। अब डायग्राम में हम देख सकते हैं हमारा क्वाड्रिलैटरल जो है ABCD वो सर्कमस्क्राइब कर रहा है सर्कल को और रिस्पेक्टिव टेंजेंट्स जो है हमने इक्वल शो कर दिए हैं। तो जब सभी इक्वेशन हम ऐड करेंगे चारों के चारों तो हमको क्या मिलेगा, AS प्लस BQ प्लस CR प्लस DS इज इक्वल टू AP प्लस BP प्लस CQ प्लस DR, ये हमको मिलेगा। तो इसमें हम AS प्लस DS आइडेंटिफाई कर लेंगे अलग, BQ प्लस CR एक अलग ग्रुप इज इक्वल टू AP प्लस BP अलग एंड CQ प्लस DR एक अलग। नाउ हमको AS प्लस DS वैसे ही रखना है। CR इज इक्वल टू CQ हम देख सकते हैं डायग्राम में, तो BQ प्लस CQ हो जाएगा एंड AP प्लस BP वैसे ही रखना है एंड CQ एंड CR क्योंकि इक्वल है तो CQ की जगह CR हम पुट कर देंगे तो CR प्लस DR एक जैसे आ जाएगा। ये कहाँ से, इक्वेशन नंबर 2 से हमको मिल जाएगा। अब AD प्लस BC हो जाएगा ये इज इक्वल टू AB प्लस CD। क्यों, क्योंकि पॉइंट ASD कोलिनियर पॉइंट से एक ही लाइन में आते हैं, पॉइंट BQC कोलिनियर पॉइंट से एक ही लाइन में आते हैं इसलिए BC हो गया। पॉइंट्स APB भी एक ही लाइन में आते हैं इसलिए AB मिल गया एंड CRD पॉइंट भी एक ही लाइन में आते हैं। देयरफॉर AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC हमको मिल गया, हेंस प्रूव्ड। इन फिगर मतलब हमको एक फिगर दिया हुआ है उसमें XY एंड X डैश Y डैश ये दोनों क्या है, 2 पैरेलल टेंजेंट्स है। पैरेलल टेंजेंट्स हमें पता है एक सर्कल के लिए कितने पैरेलल्स मिल सकते हैं, सिर्फ 2 ही टेंजेंट्स पैरेलल हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा एक सर्कल में एक मेक को। तो एक सर्कल है विद सेंटर O में XY एंड X डैश Y डैश जो है
वो पैरेलल टू ईच अदर है और टेंजेंट से, और अनदर टेंजेंट ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी वो क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स वाई को एट ए एंड एक्स डैश वाई डैश को एट बी। तो हमको प्रूफ करना है एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये ऐसा फिगर बन रहा है जहाँ पे एक्स डैश एंड वाई डैश जो है पैरेलल टू एक्स वाई है, एंड एक जो टेंजेंट है ए बी हम देख सकते हैं वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी से इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स वाई एट ए पे एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी पे। तो हमको क्या दिया हुआ है, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश जो है वो पैरेलल है, वो लिख लेंगे। हमको क्या प्रूफ करना है, एंगल ए ओ बी जो है वो 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो हम कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, ज्वाइन करेंगे हम ओ सी। तो हमको जो फिगर मिलेगा वो इस प्रकार मिलेगा, एक्स डैश वाई डैश पैरेलल टू एक्स वाई टेंजेंट हो गया एंड ओ सी को हमने ज्वाइन कर लिया। तो ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल ए ओ सी हम कंसिडर करेंगे अब। तो हमको इन दोनों ट्रायंगल में सेगमेंट ए पी इज इक्वल टू सेगमेंट ए सी मिल जाएगा। रीजन, टेंजेंट जो होते हैं ऑन द सर्कल फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट ए था, यहाँ से जो दो टेंजेंट्स ओरिजिनेट हो रहे थे वो इक्वल हो गए। नाउ सेगमेंट ओपी इज इक्वल टू सेगमेंट ओसी, ये दोनों क्या है, रेडियसेस है किसके, ऑफ द सेम सर्कल। सेगमेंट ओ ए इज इक्वल टू सेगमेंट ओ ए कॉमन हो गया ये। अब इन तीन चीज के कारण हमको ट्रायंगल ए ओ पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ओ सी मिल जाएगा। क्यों, बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन के कारण। अब इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो है सीपीसीटी से इक्वल हो जाएंगे। एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी हमको मिल जाएगा। सिमिलरली हम जो है ट्रायंगल बी ओ सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ क्यू ऑब्टेन कर सकते हैं, जैसे हमने इसके पहले ऑब्टेन किया। तो उसके कारण सीपीसीटी से एंगल बीओसी इज इक्वल टू एंगल बीओक्यू हमको मिल जाएगा, सेम प्रकार में जैसे हमको पहले मिला। तो इसको हम 2 बोल देंगे। लेकिन एंगल एओपी प्लस एंगल एओसी प्लस एंगल बीओसी प्लस एंगल बीओक्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री है। क्यों, क्योंकि पीओक्यू एक स्ट्रेट एंगल है और स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है, ये हमको पता है। देयरफॉर एंगल एओसी प्लस, क्योंकि एओपी ही क्या है, एओसी है, एओसी प्लस एओसी मिल जाएगा एंड बीओसी प्लस बीओक्यू के जगह भी बीओसी हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2। तो हमको 2 टाइम्स एओसी प्लस 2 टाइम्स बीओसी, 2 कॉमन निकल जाएगा। तो एओसी प्लस बीओसी 2 टाइम्स इज इक्वल टू 180 मिल जाएगा। 2 राइट हैंड साइड में जाएगा तो 180 को डिवाइड करेगा। देयरफॉर एंगल एओबी इज इक्वल टू हमको 180/2 यानी 90 डिग्री मिल जाएगा। और एओबी कैसे बन गया, क्योंकि जो दो एंगल्स थे वो एडजेसेंट एंगल्स थे और एडजेसेंट एंगल जो है वो ऐड हो जाते हैं। तो एंगल एओबी इज इक्वल टू 90 डिग्री हमको मिल गया। एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है प्रूफ दैट। तो हमको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, द एंगल बिटवीन द 2 टेंजेंट्स। हमको एक एंगल मिलेगा, 2 टेंजेंट के बीच में बनेगा, वो एंगल हमको लेना है। और ये एंगल कैसे बन रहा है, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। तो ये जो एंगल मिल रहा है हमको 2 टेंजेंट के बीच में जो एक्सटर्नल पॉइंट से बन रहा है, इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल। इसका मतलब ये एंगल अभी जिस एंगल के बारे में डिस्क्रिप्शन मिलेगा क्वेश्चन में उसको ऐड होगा तो 180 डिग्री मिलेगा। तो किस एंगल को ऐड होने वाला है, सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। तो वो कह रहा है उस एंगल के साथ ऐड होगा, अगर कौन से एंगल के साथ, अगर लाइन सेगमेंट जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स को ज्वाइन कर रहा है सेंटर के साथ उसके साथ, तो वो दोनों एंगल 180 डिग्री में 180 डिग्री हमको मिलेगा। तो ऐसा फिगर मिलेगा हमको। तो ओ ए पी बी ये हमारा क्वाड्रिलैटरल हो गया। हमको गिवन क्या है, ए पी एंड बी पी आर 2 टेंजेंट्स ऑन द सर्कल विद द सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी। अब हमको प्रूफ क्या करना है, ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमको प्रूफ करना है। ए ओ बी प्लस ए पी बी अगर 180 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब ए ओ बी इज सप्लीमेंट्री टू ए पी बी एंड वाइस वर्सा। तो यही क्वेश्चन में बोल रहा था। हम फिगर में देख सकते हैं कि एंगल पी ए ओ इज इक्वल टू एंगल पी बी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि एंगल्स बिटवीन रिस्पेक्टिव टेंजेंट एंड रेडियस, क्योंकि हमें पता है टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। नाउ क्वाड्रिलैटरल एपीबीओ हम कंसीडर करेंगे, उसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो चारों एंगल का एडिशन हमको पता है कितना होता है, 360 डिग्री। तो हमें क्या मिल जाएगा, एंगल पी ए ओ प्लस एंगल पी बी ओ प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो इसमें जिसकी वैल्यू है हम पुट कर देंगे, तो हमको 90 प्लस 90 प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 360 डिग्री हमको मिलेगा, क्योंकि 1 में हमको पता है, वहां से 90 डिग्री मिल गया हमको। नाउ एंगल ए ओ बी प्लस ए पी बी इज इक्वल टू 360, 90 दूसरे साइड जाएगा, दोनों माइनस में हो जाएगा, तो 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री मिल जाएगा, यानी एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री हमको मिल जाएगा। और यही तो हमको चाहिए था। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो एंगल है बिटवीन द 2 टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट to a circle is supplementary to the angle subtended
बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर, हेंस प्रूव्ड। एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, वो क्या कर रहा है, एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। मतलब पैरेललोग्राम के अंदर सर्कल हमको दिखेगा और चारों साइड उसमें टच होंगे एट रिस्पेक्टिव पॉइंट्स। तो अगर ऐसा केस है तो प्रूफ करो कि इट इज अ रोम्बस। तो हमको ABCD जो है पैरेललोग्राम दिया हुआ है, तो ये जो पैरेललोग्राम है वो रोम्बस ही हमको प्रूफ करना है। तो हमको एक सर्कल दिया है विद द सेंटर O, वो हम लिख लेंगे। अब क्योंकि पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट साइड इक्वल हो जाते हैं, वो हम लिख लेंगे। इसको हम इक्वेशन A बोल देंगे। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के। अब हमको क्वाड्रिलैटरल ABCD को रोम्बस प्रूफ करना है। फिगर को ऑब्जर्व करेंगे, सेगमेंट CP एंड CQ जो है वो इक्वल मिलेगा हमको, क्योंकि टेंजेंट्स ऑन द सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। तो CP एंड CQ कैसा दिख रहा है, हमको एक टेंजेंट दिख रहा है बनता हुआ टू द सर्कल, जिसका एक्सटर्नल कॉमन पॉइंट C है, तो वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली BQ इज इक्वल टू BR मिल जाएगा। अब ये दोनों भी टेंजेंट बन रहे हैं टू द सेम सर्कल विद सेंटर O फ्रॉम द एक्सटर्नल कॉमन पॉइंट B, तो ये दोनों टेंजेंट्स भी हमको इक्वल मिल जाएंगे, तो इसको हम 2 बोल देंगे। नाउ AR इज इक्वल टू AS, ये दोनों भी टेंजेंट हमको दिख रहे हैं टू द सर्कल विद सेंटर O फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट A। बाहर का जो पॉइंट है A, वहां से ये टेंजेंट्स पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट R एंड S पे आते हुए हमको दिख रहा है फिगर में। तो ये दोनों AR इज इक्वल टू AS इक्वल हो गए, तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया। नाउ DP इज इक्वल टू DS, ये भी सेम रीजन से इक्वल हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये भी टेंजेंट्स बन रहे हैं फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट D और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P एंड S को टच करते हुए जा रहे हैं, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 4 बोल देंगे। अब हम ये जितने भी चारों इक्वेशन हमको मिले हैं इसको ऐड करेंगे। जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमको CP प्लस BQ प्लस AR प्लस DP जो है इक्वल टू CQ प्लस BR प्लस AS प्लस DS मिलेगा। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड करना है, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ ऐड करना है। अब इसमें हम ग्रुप कर लेंगे CP प्लस DP एंड BQ और AR का ग्रुप कर लेंगे, एंड CQ राइट हैंड साइड में CQ एंड BR का ग्रुप करेंगे एंड AS एंड DS का ग्रुप करेंगे। तो CP प्लस DP एज इट इज रहेगा, लेकिन BQ इज इक्वल टू BR, तो हम BQ की जगह BR लिख देंगे, तो BR प्लस AR मिल जाएगा। एंड राइट हैंड साइड में BR के जगह BQ लिख देंगे, तो CQ प्लस BQ हमको मिल जाएगा। ये कहां से? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से हम ये चेंजेस कर दिया, और AS प्लस DS वैसे ही रहने देंगे। नाउ CP प्लस DP इज नथिंग बट CD, क्योंकि तीनों पॉइंट्स जो है कोलिनियर है, एंड BR प्लस AR भी क्या है? AB, क्योंकि अगेन तीनों पॉइंट्स A, B एंड R कोलिनियर है। CQ प्लस BQ BC हो जाएगा एंड AS प्लस DS AD हो जाएगा। तो CD प्लस AB इज इक्वल टू BC प्लस AD, AB एक जगह लाएंगे। नाउ CD इज नथिंग बट AB, तो AB प्लस AB हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, एंड AD इज नथिंग बट BC, तो BC प्लस BC हो जाएगा राइट हैंड साइड में फ्रॉम A। तो 2 टाइम्स हमको AB इज इक्वल टू 2 टाइम्स BC मिल जाएगा, यानी AB इज इक्वल टू BC मिल जाएगा, 2 कट हो जाएगा, तो इसको हम B बोल देंगे। नाउ इक्वेशन A एंड B, इन दोनों से हमको क्या मिलेगा? AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AC, ये चारों जो है इक्वल हो जाएंगे। अब जब चारों साइड इक्वल हो गए हैं तो हम कह सकते हैं कि क्वाड्रिलैटरल ABCD इज अ रोम्बस। एक ट्रायंगल बनाया गया है और इसने सर्कमस्क्राइब किया है एक सर्कल को, मतलब इस ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल है जिसका रेडियस क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? 4 सेंटीमीटर। अब इसमें जो सेगमेंट BC है वो BD एंड DC में डिवाइड हो रहा है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट D के कारण डिवाइड हो रहा है, और उसके लेंथ दिए हुए हैं 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। मतलब BD का लेंथ हमको 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है एंड DC का लेंथ हमको 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमको साइड AB एंड AC निकालना है, तो जो इन्फॉर्मेशन दिया है उस हिसाब से हम फिगर ड्रॉ कर लेंगे। ट्रायंगल ABC जो है सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक सर्कल को विद द सेंटर O। रेडियस जो है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है इस सर्कल का, BD हमको 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है एंड DC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये हम लिख लेंगे। AB का वैल्यू क्या है, AC का वैल्यू क्या है, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, OA OB एंड OC को ज्वाइन किए तो हमारा फिगर इस प्रकार बन गया। तो AP इज इक्वल टू AQ इज इक्वल टू हम X बोल दिए हैं फिगर में, और AP एंड AQ क्या है? आर द टेंजेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट A एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P एंड Q रिस्पेक्टिवली। तो दोनों इक्वल हमको मिल गए, उसको हमने X बोल दिया क्योंकि उसकी वैल्यू हमें नहीं मालूम। BQ इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू 8। अब क्योंकि BQ एंड BD इक्वल है, BQ एंड BD टेंजेंट्स है अगेन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट B, तो इसको हम सेकंड इक्वेशन बोल देंगे। अब CP इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू 6 मिल रहा है, अगेन CP एंड CD क्या है? टेंजेंट्स है फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट C, तो ये भी हमको इक्वल मिल गया। देयरफॉर AB इज इक्वल टू X प्लस 8, BC इज इक्वल टू 6 प्लस 8 इज इक्वल टू 14 एंड AC इज इक्वल टू X प्लस 6, इसको हम इक्वेशन 4 बोल देंगे। नाउ सेमी पेरीमीटर निकालेंगे ट्रायंगल ABC का। पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल द साइड्स, पेरीमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे तो सेमी पेरीमीटर हो जाता है। तो AB BC और AC का वैल्यू हम पुट करेंगे तो हम देखते हैं 2x/2 प्लस 28/2, यानी हमको X प्लस 14 मिल रहा है सेमी पेरीमीटर। स्मॉल s से डिनोट कर देते हैं, X प्लस 14 मिल गया। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC लेंगे हम, हेरॉन्स फार्मूला क्या बोलता है? अंडर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सेमी पेरीमीटर विथ S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो रिस्पेक्टिव वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? X प्लस 14, और A की वैल्यू X प्लस 8 है, B की वैल्यू हमारे पास 14 है एंड C की वैल्यू X प्लस 6 है। तो जब हम टर्म्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पैरेंथेसिस खोलेंगे तो हमको क्या मिलेगा? X प्लस 14 माइनस X प्लस X कैंसिल हो जाएगा, 14 माइनस 14 कैंसिल हो जाएगा, X माइनस X कैंसिल हो जाएगा, तो हमको X प्लस 14 इंटू 6 इंटू
x इंटू 8 मिलेगा। फैक्टर ले लेंगे बाकी जो नंबर है उसके 4 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 3x ऑफ x प्लस 14। नाउ वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज व्हाट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC। ये तीनों ट्रायंगल्स कैसे हैं, ट्रायंगल ABC कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, तो इन तीनों ट्रायंगल का एडिशन ही एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC देगा। तो हमको क्या मिलेगा, हाफ ऑफ BC इंटू OD प्लस हाफ ऑफ AB इंटू OQ प्लस हाफ ऑफ AC इंटू OP। तो अगर हाफ हम कॉमन निकालते हैं तो हमको BC इंटू OD प्लस AB इंटू OQ प्लस AC इंटू OP हमको मिल जाएगा। नाउ OD इज व्हाट 4, OQ इज 4 एंड OP इज अगेन 4, क्योंकि वो रेडियसेस है। तो हमको क्या मिलेगा, हाफ इंटू 14 इंटू 4 प्लस x प्लस 8 इंटू 4 प्लस x प्लस C इंटू 4 फ्रॉम द फिगर हम देख सकते हैं। एंड इक्वेशन 4 में हमने पहले ही लिख रखा है। नाउ उसमें से सब में देख रहे हैं हम 4 अंदर कॉमन है, 4 बाहर निकाल लिया हमने, तो हाफ लेंगे 4 का तो 2 बच जाएगा, और अंदर क्या है, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 14 प्लस x प्लस 8 प्लस x प्लस 6 यानी 2x प्लस 14 प्लस 8 22 प्लस 6 28 मिल जाएगा हमको। तो अगेन 2 कॉमन दिख रहा है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, बाहर निकाल लिया तो बाहर 4 हो गया और अंदर x प्लस 14 मिल गया, इसको हम b बोल देंगे। और a एंड b से अब हमको क्या मिल रहा है, 4 टाइम्स रूट ऑफ 3x इंटू x प्लस 14 इज इक्वल टू 4 टाइम्स x प्लस 14 मिल रहा है। तो अब एक साइड रूट है तो हम स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ रूट हट जाएगा और राइट हैंड साइड में स्क्वायर हो जाएगा, तो 3x टाइम x प्लस 14 इज इक्वल टू x प्लस 14 का होल स्क्वायर। तो 3x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, x प्लस 14 का स्क्वायर बाय x प्लस 14, तो कैंसिल हो जाएगा नीचे का x प्लस 14 और न्यूमरेटर का एक x प्लस 14 कैंसिल करेंगे तो 3x इज इक्वल टू x प्लस 14 मिलेगा। सिमिलर टर्म एक साथ लाएंगे तो 2x इज इक्वल टू 14 x इज इक्वल टू 7 मिल जाएगा हमको। देयरफॉर AB की वैल्यू हमको निकालना है, तो x प्लस 8 इज इक्वल टू x 7 मिला है, तो 7 प्लस 8 इज 15 सेंटीमीटर मिल गया। ऑल्सो AC हमको x प्लस 6 इज इक्वल टू 7 प्लस 6 इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर मिल गया। प्रूव, तो हमको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, दैट अपोजिट साइड्स, किसके अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल, क्वाड्रिलैटरल इज 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर, तो इसके जो अपोजिट साइड है क्वाड्रिलैटरल के, और ये क्वाड्रिलैटरल कैसा है, इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, तो एक सर्कल को इसने अंदर सर्कमस्क्राइब करके रखा हुआ है, सबस्टेंड बनाता है सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो सर्कल के सेंटर में वो सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाएगा, ये हमको प्रूव करना है। कौन सा क्वाड्रिलैटरल, जो सर्कमस्क्राइब कर रहा है सर्कल को विद सेंटर O के साथ, तो ये फिगर हमारा बनता है। हमको ये बताना है कि जो एंगल से एट द सेंटर वो सप्लीमेंट्री हमको मिलेगा, तो हमको क्या दिया हुआ है, क्वाड्रिलैटरल ABCD जो है वो सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक सर्कल को जिसका सेंटर O है, तो वो हम लिख लेंगे। और हम देख सकते हैं क्वाड्रिलैटरल ABCD जो है उसके रिस्पेक्टिव साइड्स जो है PQRS पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास हो रहे हैं। अब हमको प्रूफ क्या करना है, एंगल AOD का एडिशन विद एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, साथ ही साथ एंगल AOB का एडिशन विद DOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमको प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, हम ज्वाइन करेंगे OA को, OB को एंड OC को एंड OD को। अब हम देख सकते हैं कि एक ट्रायंगल AOS है एंड दूसरा ट्रायंगल AOP है, इन दोनों को कंसीडर करेंगे। इसमें हमको क्या मिल रहा है, सेगमेंट AS इज इक्वल टू सेगमेंट AP, क्योंकि ये दोनों क्या है, टेंजेंट्स है, और हमको पता है जब टेंजेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल बनते हैं तो वो इक्वल होते हैं, तो इसका एक्सटर्नल पॉइंट क्या है, A है, और इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट S एंड P रिस्पेक्टिवली है दोनों सेगमेंट के। एंड अगेन सेगमेंट OS इज इक्वल टू OP, क्योंकि ये जो है रेडियस है सर्कल के, तो ये जो सर्कल का कोई भी रेडियस लेंगे तो वो सेम मेजर का रहेगा। एंड सेगमेंट AO इज इक्वल टू सेगमेंट AO, क्यों, क्योंकि ये कॉमन है, कॉमन सेगमेंट। देयरफॉर ट्रायंगल AOS एंड ट्रायंगल AOP हमको क्या मिलेगा, कॉन्ग्रुएंट मिल जाएगा बाय SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। देयरफॉर एंगल AOS इज इक्वल टू एंगल AOP, ये मिल जाएगा बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के साथ। तो इसी प्रकार हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि एंगल BOP इज इक्वल टू एंगल BOQ भी हमको मिलेगा, एंड एंगल COQ इज इक्वल टू एंगल COR, साथ ही साथ एंगल DOS इज इक्वल टू एंगल DOR, तो इसको हम 2 बोल देंगे। तो हमारे पास 1 है और हमारे पास अब 2 है। नाउ कंप्लीट एंगल के लॉजिक के हिसाब से हमको क्या मिलेगा, एंगल AOS प्लस एंगल AOP प्लस एंगल BOP प्लस एंगल BOQ प्लस एंगल COQ प्लस एंगल COR प्लस एंगल DOS प्लस एंगल DOR इज इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि जब सभी एंगल का एडिशन करते हैं और अगर उसका एडिशन 360 डिग्री मिल रहा है तो वो कंप्लीट एंगल्स होते हैं। देयरफॉर एंगल AOS प्लस एंगल DOS एक साथ ला लेंगे, फिर एंगल AOS प्लस एंगल DOS प्लस एंगल BOQ प्लस एंगल COQ प्लस एंगल BOQ प्लस एंगल COQ हमको इज इक्वल टू 360 मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि फ्रॉम 1 एंड 2। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एंगल AOS प्लस DOS प्लस एंगल BOQ प्लस एंगल COQ, बट एंगल AOS प्लस DOS क्या होता है, एंगल AOD, एंड एंगल BOQ प्लस एंगल COQ क्या होता है, एंगल BOC। तो 2 कॉमन निकालेंगे तो एंगल AOD प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 360 डिग्री मिलेगा 2 टाइम्स, तो 2 राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो हमको क्या मिल जाएगा, एंगल AOD प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 360/2 यानी 180 डिग्री मिल जाएगा। सिमिलरली हम ये प्रूव कर सकते हैं कि एंगल AOB का एडिशन विद एंगल DOC भी 180 डिग्री आएगा। तो इसीलिए हमारा प्रूफ जो है वो फॉलो करता है कि जो अपोजिट साइड है किसी भी क्वाड्रिलैटरल का जो सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक सर्कल को, वो सबस्टेंड करता है, बनाता है सप्लीमेंट्री एंगल्स, कहां पे, एट द ऑफ द सर्कल।